अधिकारियों पर टेंडर दबाने का आरोप लगा है। अधिकारियों ने टेंडर पास ही नहीं किया। इंदौर के भागीरथपुरा में जहां पर दूषित पानी की वजह से 15 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, उसमें एक बड़ी लापरवाही निगम की सामने आई है। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले पाइपलाइन चेंज होनी थी, लेकिन अधिकारियों ने टेंडर पास ही नहीं किया। और ये लापरवाही आप देखिए किस कदर भारी पड़ी है उन लोगों को, उन मासूम लोगों को, बेकसूर लोगों को, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था और उनकी जान चली गई सिर्फ और सिर्फ निगम की एक बड़ी लापरवाही की वजह से। 15 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है दूषित पानी पीने की वजह से। और इसी के साथ आपको बताएं कि कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। अपडेट अभी तक इस पूरे मामले में आपको दे दे, प्रशासन को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। फैसलों का ब्यौरा अब तक के लिए जो फैसले लिए गए हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाएगी। और 15 लोगों की मौत अब तक जो अपडेट है हमारे पास उसके हिसाब से हो चुकी है। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से भी ये कहा गया था कि बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन में नहीं है कोई, एक एक को बचा लिया जाए, यही कोशिश, यही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। लेकिन फिलहाल मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, कल तक 13, अब 15 हो चुका है। और इस बीच निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि अधिकारियों ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया। अगर लिया होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान नहीं जाती। महीनों पहले पाइपलाइन को बदला जाना था, लेकिन टेंडर ही पास नहीं किया। 2 करोड़ 40 लाख रुपए का यह पूरा टेंडर था और इसे पास नहीं किया गया। 7 कंपनियों ने टेंडर भरा भी था, लेकिन इस पूरे मामले में अधिकारियों ने बड़ी लापरवाही बरती। हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है। मेरे सहयोगी रमाकांत दुबे ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रमाकांत, जैसे जैसे इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अधिकारी इस कदर लापरवाह हो सकते हैं कि 15 लोगों की मौत का कारण बन सकते हैं। अब क्या एक्शन इन पर होगा, क्या समझ में आता है रमाकांत? जी देखिए, ये पूरा मामला जो है जिस तरह से जो है दिन बीतते जा रहे हैं, इसमें पूरी जो कमियां थी वो सामने आती जा रही हैं, जो लापरवाहियां थी नगर निगम के अधिकारियों की वो सामने आती जा रही हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही ये कि जिस पाइपलाइन को, नर्मदा की जिस पाइपलाइन को बदलने के लिए टेंडर जारी हो चुका था, उस टेंडर को 100 दिन तक दबाए रखे बैठे रहे। अगस्त में ये टेंडर जारी हुआ था, लाइन बदलने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन बस उससे कुछ घंटे बाद ही ये सारा हादसा हो जाता है। आखिर नगर निगम के अधिकारी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? जिम्मेदारों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ये क्षेत्र की जनता की भी मांग है। और जनता जनप्रतिनिधियों से यही सवाल कह रही है, सरकार से यही सवाल पूछ रही है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कार्रवाई और आश्वासन की इन गैर जिम्मेदार और लापरवाह अधिकारियों की वजह से जो 15 मौतें हो चुकी हैं भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से, इनकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है और उसको क्या सजा मिलेगी। हाईकोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरी लापरवाही पर जो है निगम अधिकारियों को फटकार लगाई है और हो सकता है कि जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि कोई भी पैसा, कोई भी मुआवजा इतने लोगों की जिंदगी तो वापस लेकर नहीं आ सकता ना। लेकिन अब बस यही उम्मीद कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें बचा लिया जाए और कार्रवाई की जाए। अभी हाईकोर्ट में सुनवाई भी रमाकांत आज होनी है। क्या क्या एक्शन अभी तक इस पूरे मामले में हुए हैं? क्या अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक अधिकारियों पर तो कोई सीधी कार्रवाई नहीं हुई है। मामले की जांच जारी है और नगर निगम के जो लापरवाह अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतने दिनों तक टेंडर की प्रक्रिया को क्यों दबा के बैठा गया, आखिर क्यों 40 साल पुरानी पाइपलाइन नहीं बदली गई और ये लापरवाही जो 15 लोगों की जान जाने का जिम्मेदार बनी, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में भी कुछ देर में सुनवाई होने वाली है और सुनवाई के दौरान ही ये साफ हो जाएगा कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कितना गंभीर है और नगर निगम पर क्या जुर्माना लगाया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है या जो भी और सख्त एक्शन लिया जाएगा वो उसके बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन, सरकार और नगर निगम किस तरह से दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेती है। जी पूजा। ठीक है रमाकांत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो इंतजार करना होगा, ये देखना होगा कि क्या एक्शन अभी तक इस पूरे मामले पर लिया जाता है, हाईकोर्ट कितनी सख्ती बरतता है। तो कुल मिलाकर दूषित पानी पीने से 15वीं मौत हो चुकी है। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है। 8 दिनों से इस महिला का इलाज चल रहा था। मां की मौत की खबर सुनते ही बेटी बदहवास हो गई।
तो ऐसे जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजन, वो कितने परेशान हो रहे हैं, आप जरा सोचिए। क्या कसूर था, क्या दिक्कत थी, पानी पिया, बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती, इलाज चल रहा था, फिर भी उम्मीद थी कि हो सकता है इलाज के बाद ठीक हो जाए, लेकिन 15वीं मौत की खबर। और मां की मौत से बेटी का हाल बेहाल। ये तस्वीरें आप देखिए, किन किन लोगों की अब तक मौत हुई है दूषित पानी पीने से। वो तस्वीरें नाम के साथ हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ताराबाई, सीमा प्रजापति, जीवनलाल बरेड़, उमा कोरी, नंदलाल पाल, 15 लोग हैं कुल। जीवनलाल, उमा कोरी, नंदलाल, तो ये वो सब लोग हैं जिन्होंने इस पानी को पिया और अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई। अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन नहीं बचाया जा सका। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि एक ऐसा शहर जिसको तमगा मिला है सबसे साफ शहर का, सबसे स्वच्छ शहर का, उसी शहर का एक इलाका भागीरथपुरा, जहां पर दूषित पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से लोगों की जिंदगी चली जाती है। 15 लोग अभी तक मौत के शिकार हो चुके हैं। अब इसको लेकर राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बताएं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हालांकि रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, सवाल पूछ रहे हैं और लाजमी है विपक्ष के तौर पर आवाज बुलंद करना इस पूरे मामले पर। जब तक कैलाश विजयवर्गीय को ये पानी नहीं पिलाएंगे तब तक यूथ कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। विजयवर्गीय इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इंदौर में दूषित पानी से अब तक 15 लोगों की मौत की जो जानकारी है वो सामने आ रही है और इसके बाद अब पूरे प्रदेश में कांग्रेस कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ विरोध कर रही है, सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है। यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है और कांग्रेस कार्यालय से निकले हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सरकारी आवास का घेराव करने। इसमें लिखा है घंटा गालीबाज मंत्री, और इनको गंदा पानी पिलाकर ये जो पूरा विरोध है ये कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कांग्रेस के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्यों इस तरीके से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। देखिए, जैसे पूरे प्रदेश में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, उस स्वच्छ शहर में सबसे गंदा पानी लोगों को पीने के मजबूर किया जा रहा है। इंदौर ने निगम हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, सब कुछ भाजपा का बनाया। इसका परिणाम क्या मिला, जनता को क्या मिला? हमारी ये मांग है प्रदेश के मुख्यमंत्री से, ऐसे गालीबाज मंत्री को आपने ये चैनल के माध्यम से हमने देखे, हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि किस तरह से, किस लहजे से वो मीडिया से बात कर रहे हैं। इस समय पूरा प्रदेश शोक में डूबा हुआ है, उन मासूमों के दर्द में डूबा हुआ है। पर एक मंत्री जो है वो ये सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि घंटा गाली दे रहे हैं मीडिया के सामने। वो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उस पत्रकार साथी की भी तारीफ करूंगा जिन्हें ताकत दिखाई और ये प्रश्न उनसे किया। आज हम उनके पास बंगले पे घेराव में उनको ये पानी पिलाना जा रहे थे गंदा, पर हमें पुलिस द्वारा बैरिकेड लगा के रोका गया, तो हमने इनके फोटो को गंदे पानी से स्नान कराया। तो जब तक नहीं जाने देंगे यहीं धरने पे बैठेंगे आप? हम लोग धरने पे बैठेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये 13 लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो सबसे बहुत युग आंदोलन यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में होगा। कल जब कैलाश विजयवर्गीय गए तो वहाँ खुद मिनरल वाटर से पानी पी रहे थे और आम जनता को उनने हैजा बैक्टीरिया वाला पानी परोस दिया। क्या यही है सरकार? क्या यही है वो सरकार जो जनता के लिए बनी थी? ये सरकार सिर्फ अपने अय्याशी के लिए बनी हुई है। तो दूषित पानी से जो मौतें हुई हैं उन पर उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया। प्रदेश सरकार और व्यवस्था शर्मिंदा है, स्वच्छ शहर के पानी में जहर मिला, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती है, पीड़ित परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी है, उमा भारती का ये बयान। पीड़ित परिवारों से माफी मांगनी चाहिए, उमा भारती ने ये कहा। और ये साथ ही भी कहा कि ये मुख्यमंत्री के लिए परीक्षा की घड़ी है। किसी की मौत की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती है, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं, माफी मांगनी होगी। इंदौर में जो मौतें हुई हैं उन पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता अपनी ही सरकार पर बरस पड़ी हैं। इस घटना को सरकार के लिए शर्मिंदगी उन्होंने बताया है और कहा है कि ये परीक्षा की घड़ी है और माफी मांगनी चाहिए, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती है।
राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया है। मौत को लेकर राहुल गांधी का आरोप, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा है, प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा, इंदौर में घर घर मातम, गरीब बेबस, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई, इंदौर में हुई मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार है, राहुल गांधी का ये पोस्ट। दूषित पानी मौत मामले में राहुल गांधी ने पोस्ट किया है और आरोप लगाया है सरकार पर, पानी नहीं इंदौर में जहर बटा है, प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई, इंदौर में हुई मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार है। तो एक तरफ उमा भारती अपनी ही सरकार पर बरसते हुए और दूसरी तरफ राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। पोस्ट करके उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम किया है। दूषित पानी मौत मामले में राहुल गांधी का ये पोस्ट, और जिसमें राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछा है, कहा है कि समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई है, ये कहना है राहुल गांधी का। और साथ ही साथ कहा कि घर घर मातम का माहौल है, बीजेपी के नेता अहंकार में डूबे हैं। एक्स पर उन्होंने दरअसल पोस्ट किया और सवाल उठाया कि लोगों ने बार बार शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई क्यों नहीं हुई।